दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव और आज आप सबके लिए लेकर आई हूं मेरी नई कहानी पिया बसंती रे का शानदार ट्रेलर। तो सुनिए ट्रेलर और बताइए कि कैसा लगा। कहानी का अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक आप इस पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ट्रेलर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको मेरी अन्य कहानियों के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो सुनते हैं मेरे साथ पिया बसंती रे का ट्रेलर। तेज रफ्तार दौड़ती कार के अंदर बैठा पृथ्वी अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि तभी सामने लिफ्ट मांगती हुई एक लड़की दिखाई दी। तेज बारिश के कारण पूरी तरह भीगी वह लड़की जैसे तैसे तेज हवा से छाते को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब थी। पानी की तेज गिरती बूंदें उसे पूरी तरीके से भिगो रही थीं। एक पल को पृथ्वी की नज़र उस लड़की पर टिक गई और उसने गहरी सांस लेकर सिर झटका। नॉट अगेन, पृथ्वी खुद से ही बोला और गाड़ी रोकने की जगह स्पीड और भी तेज कर दी। पर अचानक से वो लड़की बीच सड़क पर आ गई और दोनों हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा करने लगी। वो लड़की पृथ्वी की उम्मीदों से कई ज़्यादा तेज थी। ओह शिट, पृथ्वी बोला और गाड़ी एक झटके से रोक दी। एक तेज आवाज़ के साथ ब्रेक लगा और पृथ्वी ने आंखें गुस्से से बंद कर ली। मरना है क्या? पृथ्वी ने विंडो से मुंह बाहर निकाल के कहा, पर तब तक वो लड़की आकर उसकी बाजू वाली सीट पर बैठ गई थी। पृथ्वी की आंखें सिकुड़ गईं उसे यूं बिना इजाज़त लिए बैठे देखकर। सॉरी 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 सर, आई नो आपकी महंगी गाड़ी गंदी हो गई, पर प्लीज़ मुझे आगे शिवाजी चौक तक छोड़ दीजिए। इतनी बारिश हो रही है और यहाँ कोई ऑटो या कैब भी नहीं मिल रहा है। अब मैं कहाँ जाकर ढूंढूं? लड़की मासूमियत से बोली। पृथ्वी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। इतनी रात गई यूं भीगी भागी हालत में, जबकि तुम हद से ज़्यादा अपीलिंग लग रही हो। एक अजनबी से लिफ्ट लेना भारी पड़ सकता है आपको मिस, पृथ्वी ने उसे देखते हुए कहा। आकाशी मिश्रा, और मुझे विश्वास है आप पर, आप कुछ भी नहीं करेंगे सर। आपकी आंखें सच्चाई लिए हुए हैं और ऐसे सच्चे लोग शरणागत की रक्षा करते हैं, उनका भक्षण नहीं, आकाशी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो पृथ्वी की आंखें बड़ी हो गईं। शरणागत? वॉट शरणागत? वॉट गदगद? पृथ्वी बोला। गदगद नहीं सर, शरणागत, यानी कि शरण में आया हुआ, रिफ्यूजी, आकाशी दार्शनिक अंदाज में बोली। वॉट अ जोक, हा हा हा, बकरी शेर से कह रही है प्रोटेक्ट करने का। एनीवे, आज पहली बार किसी ने पृथ्वी पर विश्वास किया है और उम्मीद की है, तो अब तो विश्वास का विश्वास रखना ही होगा, पृथ्वी धीमे से बोला और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। आकाशी ने एक नज़र उसे देखा और फिर बाहर देखने लगी। बस बस यहीं रोक दीजिए, आकाशी की आवाज़ आई तो पृथ्वी ने ब्रेक लगा दिया। थैंक्स मिस्टर, आकाशी ने बाहर निकल के कहा। डोंट आस्क माई नेम प्लीज़, पृथ्वी बोला। प्लीज़ सर, आपने मेरी हेल्प की है, एटलीस्ट नाम तो बता दीजिए, आकाशी बोली। क्या करेंगी आप नाम जानकर, पृथ्वी ने कहा। प्लीज़ सर, आकाशी ने फिर से पूछा। पृथ्वीराज मेहरा, पृथ्वी बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पृथ्वीराज मेहरा, नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, आकाशी खुद से ही बोली और फिर अपना रास्ता ले आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी शुरुआत बताइएगा ज़रूर। क्या इस पृथ्वी को मिलेगा उसके हिस्से का आकाश, या रह जाएंगे दोनों अलग अलग और अधूरे अधूरे? आगे क्या होगा इनका जानेंगे अगले भाग में। अपना कीमती राय ज़रूर दीजिए और हाँ, मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।